In this session, we have steady state sequences. So, when residual transverse magnetization is refocused, keeping time of repeat to be shorter than T2 of the tissues. एक steady magnitude आता है of longitudinal magnetization and transverse magnetization after a few time of repeats. एक बार स्टेडी स्टेट पहुंच जाता है तो दो सिग्नल प्रोड्यूस होता है हर एक टी आर में, एफ आई डी एस प्लस एंड स्पिन इको एस माइनस। ओके, यहाँ तक समझ आई बात। फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिग्नल इज़ यूज्ड, कौन सा सिग्नल यूज़ किया आपने टू फॉर्म द इमेज, उस हिसाब से स्टेडी स्टेट सीक्वेंसेस को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पोस्ट एक्साइटेशन रीफोकस्ड स्टेडी स्टेट सीक्वेंसेस, दूसरा है प्री एक्साइटेशन रीफोकस्ड स्टेडी स्टेट सीक्वेंसेस और तीसरा है फुल्ली रीफोकस्ड स्टेडी स्टेट सीक्वेंसेस। जो पहला है तो इसमें केवल और केवल एफआईडी कंपोनेंट सैंपल होता है। चूँकि जो एस प्लस इको है वो बन रहा है आफ्टर आरएफ एक्साइटेशन पल्स, इसलिए इसको कहते हैं पोस्ट एक्साइटेशन रीफोकस्ड। एग्जाम्पल FISP GRASS FFE एंड फास्ट। जो प्री एक्साइटेशन रीफोकस्ड स्टेडी स्टेट सीक्वेंस है इसमें केवल एक इको कंपोनेंट यूज़ होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। एस माइनस इको बन जाता है जस्ट बिफोर द नेक्स्ट एक्साइटेशन, इसीलिए इसका नाम प्री एक्साइटेशन रीफोकस्ड सीक्वेंसेस कहा गया है। एग्जाम्पल है PSIF रिवर्स्ड FISP SSFP T2 FFE CE फास्ट। थर्ड है फुल्ली रीफोकस्ड स्टेडी स्टेट सीक्वेंसेस। इसमें बोथ FID S प्लस एंड स्पिन इको S माइनस कॉम्पोनेंट यूज़ होता है फॉर द इमेज फॉर्मेशन और इसको हम लोग बैलेंस्ड SSFP सीक्वेंस भी कहते हैं एज ग्रेडियंट्स इन ऑल द थ्री एक्सिस। इसमें तीनों बैलेंस्ड होता है जिसके कारण मोशन इनसेंसिटिव हो जाता है। एग्जाम्पल ट्रू FISP फिएस्टा बैलेंस्ड FFE। स्टेडी स्टेट सीक्वेंसेस जो होते हैं उनके पास बहुत ही छोटा सा टाइम ऑफ रिपीट होता है एंड टाइम ऑफ इको होता है, जिसके कारण ये फास्ट सीक्वेंसेस बनते हैं जिसको एक्वायर किया जाता है ब्रेथेहोल्ड टेक्निक से। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं रैपिड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की स्टडी करने के लिए बिकॉज ऑफ देयर स्पीड। बैलेंस्ड SSFP सीक्वेंसेस के पास हाईएस्ट पॉसिबल SNR होता है एमंग ऑल MR सीक्वेंसेस और वो टिश्यूज़ और स्ट्रक्चर को विथ हाई T2 फ्लूइड ज़्यादा ब्राइट दिखाता है दैन यूजुअल T2 वेटेड इमेजेस। हाउएवर इनके पास इंटरनल स्पेशियल रिजोल्यूशन नहीं होता है और ये डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं कर सकते ग्रे वाइट डिफ्रेंशिएशन को इन द ब्रेन और कॉर्टिको मेड्यूलरी डिफ्रेंशिएशन भी नहीं कर सकते इन द किडनीज। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस जो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे।